तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है एल्डिहाइड्स कीटोन्स। ध्यान से देखना, देखो ये टॉपिक अपने आप में तुम्हें बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। पहले भी अगर हेलो एल्कीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स आ चुका है तो उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। बिना उसके ऑर्गेनिक तो वेस्ट है, कन्वर्जन्स नहीं हो पाएंगे। जिस चीज़ के लिए तुम सोच रहे हो ना कि कन्वर्जन्स होना शुरू हो जाए, कन्वर्जन्स कहाँ से हो जाएंगे? जब तक कि बेसिक्स और उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको पता होगा कितनी प्रॉब्लम आ रही, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में। तो याद रखो, देख लो, 2-3 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगा, 2-2.5 घंटे में बिल्कुल तुम तैयार हो जाओगे। तो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करने का, कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करने का, स्ट्रॉन्ग रहो। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये श्योरिटी मानो। इससे पहले अल्कोहल्स, कीटोन्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, ईथर्स वगैरह आ चुका है, हेलो एल्केन्स आ चुका है, बेसिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पार्ट आ चुके हैं। तो ज़रूर से ज़रूर देखो। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जानते हो? खैर, इससे पहले मैं बताऊं, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं वो नीचे के नंबर्स चल रहे होंगे, कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लो। अगर नीट की प्रिपरेशन स्पेशली करनी है तो उसके लिए कॉल कर सकते हो। बोर्ड्स की अगर प्रिपरेशन करनी है उसके लिए, जेई की तैयारी कर रहे हो खास करके एडवांस की या मेंस की, तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन इससे पहले दे दूं कि ज़िंदगी अच्छी है, एक चैनल है मेरा जिसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। तो जिन लोगों का भी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है वो ज़रूर उस चीज़ को देखना। खैर, स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स में क्या आती है? आधे लोगों को यही नहीं समझ में आता कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स तो सर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आसानी से हम पहचान नहीं पाते कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, कौन सा ईस्टर है। इसी में इतना कन्फ्यूजन होता है। देखो, बड़ा सिंपल सा है। एल्डिहाइड बेसिकली क्या है? देखो, गौर से देखना, इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। इस पूरे को एल्डिहाइड कहते हैं। भाई, एक सटीक तरीका क्या होता है, आसान तरीका क्या है सब चीज़ों को याद करने का? चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, ईस्टर हो, कुछ भी हो, अमाइड हो, एनहाइड्राइड हो, सब में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनिल जिसे कहते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, अब ध्यान से देखना, बड़ा आसान हो जाएगा। हर एक कंपाउंड में ये चीज़ तुम्हें मिलेगी। अब कैसे हमें करना है? अगर मान लो हमारे पास एक तरफ C डबल बॉन्ड हो, ध्यान से सुनना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो अगर एक तरफ डबल बॉन्ड, तो ये वैलेंसी हो गई 2 कंप्लीट हो गई। एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, एक इस तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन गया? एल्डिहाइड ग्रुप। शाबाश। अगर फिर से दूसरी चीज़ देखो, अगर मान लो C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ा, एक तरफ कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, क्या बन गया? कीटोन। आहा, अब समझ में आया? तो एल्डिहाइड कीटोन में कैसे? C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे इस तरफ और उस तरफ देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसको देखो, ये भी तुम लोगों का जाना पहचाना सा कंपाउंड है, लेकिन C डबल बॉन्ड, एक तरफ R लगाए, एक तरफ OH, क्या बन गया? एसिड, ओइक एसिड। ओइक एसिड इसी को तो कहते हैं, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप को ही तो ओइक एसिड कहते हैं। एक और तरीका, CR लो, C डबल बॉन्ड O एक तरफ लगाया और एक तरफ हमने लगा दिया OR। देखो, OR और OH में देखो डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ पे OH है, यहाँ पे OR। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये ईस्टर का ग्रुप है। इस ग्रुप को कहते हैं ईस्टर, C डबल बॉन्ड OR। ये ईस्टर है, ये एसिड ग्रुप है, ये कीटोन है। देखो कितना आसान है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप और एक तरफ R लगाया और एक तरफ NH2 लगा दो, क्या बना? अमाइड ग्रुप। कितना आसान है। तो ये होता है अमाइड ग्रुप, इसको कहते हैं अमाइड ग्रुप। फिर एक ग्रुप आता है R C डबल बॉन्ड O, एक और बड़ा मशहूर कंपाउंड है X। X का मतलब ये, एक तरफ R लगाया, एक तरफ कोई हेलोजन लगा दो। हेलोजन जब लगाओगे तो इसको कहते हैं ऑयल हेलाइड ग्रुप। ऑयल हेलाइड, इस ग्रुप को कहते हैं ऑयल हेलाइड ग्रुप। ऑयल हेलाइड। आगे चल के इसकी चीज़ें तुम्हारे समझ में आ जाएगी। IUPAC नॉमेनक्लेचर चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। आखिरी ग्रुप एक होता है R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। तो देखो, C डबल बॉन्ड O और साथ में एक ग्रुप ये लगा दिया, इसी को कहते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। आगे चल के तुम्हें पता चल जाएगा एनहाइड्राइड ग्रुप क्यों लिखे जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानना कितना आसान हो गया? फंक्शनल ग्रुप को पहचानना कितना आसान हो गया अगर तुम इस चीज़ को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आसान चीज़ है, इसको टफ बनाओगे तो टफ हो जाएगी, आसान बनाओगे तो आसान हो जाएगी।
तो यहाँ तक कि पार्ट क्लियर हो गया होगा, अगर देखो तो तुम्हारे पास पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे। सबसे बड़ी चीज़ ये है जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको पहचानना सीखो। अगर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पहचान पाओगे तो प्रॉब्लम शुरू होगी। खैर, अब आते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग के ऊपर। IUPAC नेमिंग बहुत आसान है इसकी, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ जो बोर्ड्स के बड़े मशहूर और बहुत ज़्यादा पूछे हुए एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहली चीज़ समझ लो, जो एल्डिहाइड होता है उसका नाम एंड होता है आल पे। जी हाँ, आल। अक्सर कन्फ्यूजन होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लोग ले लें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। अब एल्डिहाइड ग्रुप का नाम जो होता है एंड कहाँ पे, आल पे। तो कितने कार्बन इंक्लूड करना पड़ता है, जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसे इंक्लूड करो। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3। तो रूट वर्ड हो गया प्रोप, प्रोप एन आल। अब देखो, जब भी कभी ई और ए दोनों वोवल एक साथ हैं, जो पहले वाला वोवल आता है उसको हटा दिया जाता है, यानी किसका नाम हो गया, प्रोपेनाल। तो एल्डिहाइड का नाम एंड किस पे होता है, आल पे। इसी तरह से एक एग्जांपल ले लो कीटोन का, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो क्या कहा था, कैसे पहचानना है। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एक तरफ और एल्काइल ग्रुप, तो 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन है, 4, इसलिए ब्यूट एन। अब देखो तुम्हें C डबल बॉन्ड O ग्रुप, एल्डिहाइड हमेशा आखिरी में होता है, टर्मिनल एंड्स पे होता है, इसलिए उसका नाम पे कभी 1 2 नहीं देखोगे। इसके केस में तुम्हें दिखेगा 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन इधर से आ रही, इधर से आ रही 2, इसके मतलब प्रोपेन 2 ओन। ध्यान से देखना, फिर से ये दोनों वॉवल्स हैं, ए और ई वॉवल्स हैं, तो हमें ई और ओ, तो ई को ड्रॉप कर दो, ब्यूटेन 2 ओन, है ना, इतना सिंपल। इसी तरह से तुम्हारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। अब कई बार हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल तुम्हें बोर्ड्स का आया हुआ एग्जाम्पल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई, यहाँ पे कितने क्या 2 फंक्शनल ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक एल्डिहाइड दिख रहा है, दूसरा कीटोन। तो सर प्रायोरिटी किधर से दें, नंबरिंग किधर से करें। देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप में जो एल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एल्डिहाइड को हमें फंक्शनल ग्रुप पहला देना है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक ज़्यादा पावरफुल होता है कि नहीं, हमेशा एक ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसा नहीं दोनों के नाम लिख देंगे कि आल ओन एक साथ लिख दो, गलती ना करना। तो क्या करना है, जब 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो एक पावरफुल होता है, एक वीक होता है। जो पावरफुल होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो वीक होता है उसको हम एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करते हैं, मतलब फालतू का। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O, जब कीटोन जो है एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो उसको वर्ड यूज करते हैं ऑक्सो। तो 3 थर्ड पोजीशन पे कीटोन लगा है ऑक्सो। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, ब्यूट एन नाल। देखो ई हटा दिया, क्यों हटा दिया, फिर से वही वोवल सिस्टम। तो ये तुम्हारे सामने कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड दे दिया CH3, ये भी बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देख लेना। फिर से 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल। क्या करना है, अल्कोहल जब प्रीफिक्स की तरह मतलब वीक फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है तो उसका नाम हाइड्रोक्सी पे एंड होता है। तो किस पोजीशन पे, इधर से स्टार्ट करोगे 1 2, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 3, प्रोपेनाल। कितना सिंपल। तो इसी तरह के तुम्हारे पास कन्वर्जन आते हैं। अब ज़रा देखो कुछ और बोर्ड्स के आए हुए कन्वर्जन IUPAC नेमिंग, उनका IUPAC नेम को ज़रूर से ज़रूर याद रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक यहाँ पे और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट तुम्हें बता दूँ। पहले देखो यहाँ पे इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी, ज़्यादातर लोग यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, और ये गड़बड़ी को मत करना। 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक ये कंपाउंड लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये बेंजीन नहीं है भाई साहब, ये साइक्लोहेक्सिल है, साइक्लोहेक्सिल। ऐसा ना सोचना कि यहाँ से डबल बॉन्ड सर वो मिसप्रिंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इनके नाम कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। कैसे, पहली बात, तीनों फंक्शनल ग्रुप इक्वल क्या हैं, इक्वल पावर के हैं, तीनों ही पावरफुल हैं।
तो अब भाई तीनों पावरफुल हैं तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो इसको इंक्लूड करोगे तो 5 कार्बन की चेन आ रही, ऐसा मत करना। क्योंकि जब कई ग्रुप्स मतलब कई सेम टाइप के ग्रुप्स होते हैं तो हम एक डिफरेंट टाइप का कंसिस्टेंटली एक नाम यूज़ करते हैं कि सबको इक्वल प्रायोरिटी मिले। तो इसके नाम पे हम सिर्फ इस चेन को अपना मेन मान लेते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा है। CHO का एक और नाम होता है कार्बेल्डिहाइड। CHO का CHO जहाँ देखा होगा उसको एल्डिहाइड समझते हो, उसका एक और नाम है जो IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है, उसका नाम है कार्बेल्डिहाइड। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CHO ग्रुप को कार्बेल्डिहाइड भी बोला जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे तुम्हें साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, तुम कह सकते हो साइक्लोहेक्सेनाल हो गया, साइक्लोहेक्सेनाल। अच्छा साइक्लो तो चलो समझ में आ गया, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये 7th कार्बन फिर कहाँ जाएगा? इसका नाम साइक्लोहेक्सेनाल नहीं होगा, क्या नाम होगा? साइक्लो तो है ही है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड ये देखो सिंपल। कार्बेल्डिहाइड से कंफ्यूज ना होना, कार्बेल्डिहाइड इसलिए बोला जाता है, कार्बेल्डिहाइड एक पुराना नाम है एल्डिहाइड का, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ तो होती नहीं, कार्बेल्डिहाइड। तो ऐसे क्वेश्चंस में कार्बेल्डिहाइड को याद रखना। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे जो बोर्ड्स के आए हुए हैं वो ज़्यादातर करवा रहा हूँ। इसको कंपाउंड को नाम देते हैं जो इसका कॉमन नेम है, वो इसका कॉमन नेम है, कोई बता सकता है इसका कॉमन नेम क्या है? इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में से एक है, ध्यान रखना। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, ये CH2CH3। तो ध्यान से देखो, दोनों कंपाउंड्स हैं, इनका नाम कैसे करें? ये भी तो कीटोन है, इनके नाम में ध्यान रखना एक प्रॉब्लम आती है। IUPAC में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो कैसे करोगे? देखो ये माना जाता है कि ये यहाँ पे कोई कीटोन हुआ होगा और वहाँ से कुछ हटा के फिनाइल लगा दिया गया, तो फिनाइल जिस जगह लगा है वो पोजीशन 1 मान ली गई, यानी कि 1 फिनाइल कितने कार्बन का कीटोन है? 2 कार्बन का, इथेनोन। 1 फिनाइल, इस पोजीशन को 1 माना गया। क्यों? अच्छा इसमें इथेन 1 ओन भी लिख सकते थे, लेकिन 1 ओन लिखने का इसलिए तरीका नहीं, 2 कार्बन का जो कीटोन होगा उसमें पोजीशन चाहे जिस तरफ से लो 1 ही आएगी। इसमें देखो तो दिखेगा, इसमें यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? 1 फिनाइल, बिल्कुल सही, यहाँ पे 1 फिनाइल प्रोप एन 1 ओन। देखो इस बार हमने पोजीशन को मेंशन किया है, क्यों पोजीशन? तो 2 कार्बन में पोजीशन कहाँ से बता सकते हो? 1 2 1 2, यहाँ पे तुम आसानी से बता सकते हो प्रोपेन 1 ओन आ रहा है। तो इस तरह के तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, तुम्हें याद होगा इस कंपाउंड को देखा होगा तुम लोगों ने ज़रूर से ज़रूर, और बहुत बार ये कंपाउंड आया है। इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, बेंजल्डिहाइड को हम लोगों ने इस पूरे को एक साथ जब देखोगे, पूरे को मतलब इसको इंक्लूड करो, एक साथ दिखना चाहिए, तो इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। लेकिन IUPAC ने एक और नाम भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड बहुत पुराना नाम है इसलिए एक्सेप्टेड है। इसका एक और नाम भी है, देखो अगर अलग से देखोगे तो ये बेंजीन है ना, और साथ में ये कौन सा ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले बताया? कार्बेल्डिहाइड। तो इसका एक और नाम भी है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इसको बोल सकते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं, ध्यान रखो, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। और IUPAC नॉमेनक्लेचर को थोड़ा ध्यान से देखो। 2-4 और कन्वर्जन्स देता हूँ IUPAC, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, उसका फॉर्मेशन एल्डिहाइड्स कीटोन्स का कैसे होता है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स कर ही लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं CHO का मतलब एल्डिहाइड ही लिखा हुआ है। तीसरा एक और कर लेते हैं कि CH3CHBr C डबल बॉन्ड O CH2CH3, एक ये कर सकते हैं।
एक ये करे ले रहे हैं, तो देखो कितने आसान आसान। अब इसका नाम क्या होगा? सही से बात है, सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड हमारा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 में, यानी कि ब्यूट तुमने पहले लिख दिया। ब्यूट किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाए हैं? थर्ड पे। ब्यूट 3 इन किस पोजीशन पे आल लगा है? तो वो हमेशा पहली पोजीशन पे होगा, तो तुम 3 इन आल लिख सकते हो। ब्यूट 3 इन आल, कितना आसान है। इसको देखो, फिर से देखो। अब यहाँ पे तुम्हें पता है इसको हम कार्बल्डिहाइड की तरह पढ़ते हैं, तो साइक्लोपेंटेनॉल, पेंटेन 5 कार्बन है। नंबरिंग किधर से करोगे? ये हमारा मेन ग्रुप है 1 2 3, तो थर्ड पे आ रहा है। अगर हम इधर से जाएंगे तो फोर्थ कार्बन पे आ रहा है, तो इसका मतलब ब्रोमीन जो है फोर्थ कार्बन पे आ रहा है, एक तरफ से 3। तब उल्टा ना करना, तुम्हें कम से कम पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट को देनी है, तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आ जाओ इस पे, तो इस पे करने का मतलब क्या होगा इसका नाम देखो। अगर हम इसका नाम करें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। हमेशा में कीटोन को कम से कम पोजीशन देनी। इधर से जाओगे, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। तुम इधर से जाओ तो फंक्शनल ग्रुप को दोनों तरफ से इक्वल मिल रही है। लेकिन अगर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद हम किस चीज़ को देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो अगर हम इधर से जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं चौथी पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप हमारा इक्वल बना हुआ है। लेकिन इधर से अगर हम जा रहे हैं तो हमें पता है सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम पोजीशन मिल रही, और कीटोन भी इधर से भी जाओ थर्ड पोजीशन, इधर से तो इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम पोजीशन मिल रही। तो 2 ब्रोमो, उसके बाद कितने कार्बन है? पेंटेन किस पोजीशन पे लगा है? थर्ड पे। 3 ओन, ई को ड्रॉप कर दो। कितना आसान है। इस वाले का नाम क्या होगा? अब ये हमारा मेन ग्रुप है बेंजल्डिहाइड, या तो इसे पूरी तरह से बेंजल्डिहाइड बोलो। तो तुम्हें दिख रहा है सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सिंपल हो गया कि नहीं? तो ये चीज़ें को IUPAC नेमिंग को थोड़ा सा मजबूत करो। जब IUPAC नेमिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो तुम पाओगे, और अभी इसमें और भी मिल जाएंगे। जब हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन वगैरह पढ़ेंगे तो और भी IUPAC आने वाले हैं, तो देखते रहो। अभी नेक्स्ट में तुम्हारे पास प्रिपरेशन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।